बंधुओं, मैं देख रहा हूँ संसार में जुल्म का कारण ये मार्गदर्शक गुरुआ लोग है। ये गुरु लोग जब गुरु को लखा देता तो संसार में आज जुल्म होता नहीं। गुरु तो प्राणियों के अंदर में है ही, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा है, जो सबको देख रहा है, सब कोई उनको नहीं देखता है। वह कौन है? तो जिस सर्वेश्वर ईश्वर खुदा गॉड को खोजते हैं, उनका ही सत्ता है, यह चेतन आत्मा है जो सूर्यमणि के समान जल रही है। तो गुरु तो सबके अंदर में ही ये है, लेकिन सोया हुआ है सबके अंदर में। आइए, मार्गदर्शक गुरु लोग जो है उसमें भी सब में नहीं, बिरला किसी में जगा हुआ है। तो ये मार्गदर्शक जो गुरु हैं, जैसे शिक्षक बच्चे को शिक्षा देता है, तो शिक्षा तो बच्चा के हृदय में है ये है, और शिक्षक के हृदय में है ये है। शिक्षक के हृदय में शिक्षा सोया हुआ, जगा हुआ, मिस हुआ, जगा हुआ है। बच्चे के हृदय में शिक्षा सोया हुआ। ऐसे गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, तो गीली लकड़ी को हम रगड़ते हैं तो पानी निकलता है, और सूखी को रगड़ते हैं तो अग्नि निकलता है। तो बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी है। शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा कभी देखे हैं शरबत घोल के दिया है टेबलेट से, इंजेक्शन से? कहना होगा नहीं। यानी टेबलेट या शरबत घोल के इंजेक्शन से देता तो इतना यत्न करने की जरूरी नहीं था। एक ठो इंजेक्शन दे देता, एक गिलास शरबत पिला देता, एक टेबलेट खिला देता, तो इजी पीजी कर जाता। ऐसा होता नहीं है। तो कैसे देता? बच्चा के हृदय में भरता है। तो बच्चा के हृदय में जो शिक्षा सोया हुआ है, उनको शिक्षक जगाता है। कैसे जगाता? ढोल पीट के नहीं, ताली बजा करके नहीं, शब्द साधन से जगाता है। बच्चे को कहता है इधर सुनो, तो शिक्षक का शब्द यानी मास्टर साहब का शब्द बच्चे के सरवन में घुसता है, तब बच्चा चौंकता है। अब तब शिक्षक कहता है बच्चा को इधर देखो। तो शिक्षक कोई सिनेमा सर्कस नौटंगी नहीं दिखाता है, ड्रामा नहीं दिखाता। वो अक्षर सिलेट या बोर्ड पर जो वर्णमाला क ख ग घ अंग लिख लेता है, उस अक्षर को दिखाता। ये क है, ये ख है, ये ग है, ये अंग है। तो बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर की रूपरेखा को आंख से उठाता है न, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता। समझ में आ रही है कि नहीं? श्रवण से सुनता है। श्रवण देख नहीं सकता, नयन सुन नहीं सकता। सुनने वाला चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा है तब आँख से देखता है, कान से सुनता है। तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता है इधर ध्यान दो ने जी। तो बच्चा आँख नाक कान नहीं दबाता, अपने हृदय की धारणा को सूरज समझो, शिक्षक के शब्द पर एक टक होकर के जोड़ देता है, और एक एक अक्षर को के रूपरेखा को आँख से उठाता है, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है। तब क्या करता है? सिलेट पर भी लिखता है और हृदय में भी लिखता है। जो बच्चा सिलेट पर अधिकांश लिखता है वो भूसकोल होता है, जो सिलेट हृदय में दोनों में लिखता तेज होता है। तब क्या करता है? लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा के हृदय में हो जाता है कि नहीं? उससे अधिक नहीं हो जाता है? इसी को कबीर साहब कहते लाली देखन लाल को, जित देखन तिर लाल। लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? फैसला आपके हाथ में है। आपको कहना होगा, कोई डिग्री पास नहीं करेगा। यदि शिक्षक के हृदय में बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या डिग्री पास करेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ाएगा? कहना होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं पढ़ाएगा। तो गुरु कौन हुआ? फैसला आपके हृदय में। शरीर गुरु हुआ कि शरीर में बोलने वाला चेतन आत्मा गुरु हुआ? कहना होगा आपको आत्मा गुरु है। तो आत्मा ही वह गुरु है, आत्मा ही चेला है। वो शिक्षक बीच में बिचौलिया है, वो जग गया और लोगों को जगाने लगा। इस संसार में जितना है सभी बिचौलिया गुरुआ लोग जुलुम कर रहा है, इसको लखा देता। यही आत्मा माँ के अंदर में, यही पिता के अंदर में, यही मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, यही चेला के अंदर में, यही चेतन आत्मा शिव में था, जैन में था, बुद्ध में, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, विशिष्ट, संत तुलसी, कबीर साहब में, मेहिदास में, हमारे और आप में, सबके अंदर में यही चेतन आत्मा है। इस कितना बड़ा जुलुम कर दिया है। गुरु लोग कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। तो आज तक उनको पूछा नहीं कि आप कहाँ से जन्म लिया। वो मार्गदर्शक गुरु कह देता
कि यही चेतनात्मा गुरु है, मैं ही माँ ही बाप से पैदा लिया है, आज संसार में जुल्म नहीं होता। इसी को धर्मदास जी अर्जी करते हैं सदगुरु कबीर साहब से, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए, जन्म जन्म की सोबल मनमा शब्द के मार से जगा दीजिए। क्या लखा दीजिए? शरीर को लखा दीजिए ना, शरीर के अंदर में जो चेतन आत्मा उसको लखा दीजिए, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। और जन्म जन्म की सोबल मनमा शब्द से नहीं कहा ढोल पीट के जगा दीजिए, शब्द के मार से जगा दीजिए, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान को लालटेन चिमनी चिराग नहीं, यही ज्ञान का दीपक जला दीजिए। घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान के दीप जला दीजिए, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। विष के लहर उठे घट भीतर, अमृत पान करा दीजिए, गुरु पैया लगो नाम। गहरी नदियाँ नव पुरानी खेब, अमृत मीन्स होता है ज्ञान। अगर अमृत कोई घड़ा होता तो लोग पिला देता, मरबे न करता। हालांकि सोमनाथ के मंदिर में कहा गया है कि पारसमणि मंदिर है, उस पारसमणि मंदिर में हो सकता है थोड़ा सा सोना को पारसमणि से स्पर्श करते सोना हो जाता होगा, हो सकता है। लेकिन पारस मीन्स ज्ञान होता है। जैसे एक शिक्षक अब पढ़ लिया, अनेक बच्चों को पढ़ा देता है, तो ये पारस से पारस हो जाता है। ऐसा ज्ञान बता देता है कि सबके अंदर में यही चेतनात्मा गुरु है, मैं मार्गदर्शक हूँ, तो संसार में जुल्म होता ही नहीं। इसलिए मैं कहाँ तक गलती कहा आपसे मैं बात करें, मेरा मोबाइल नंबर है 9471057674। इसलिए भाई भक्त जगदीश मानव जी विनय करके पूछता है, जुल्म करने वाला से जुल्म सहने वाला जुल्मी होता है। अगर आप सहते हैं तो जुल्मी है, इसका अनुसंधान करके समाधान करें। मैं सही कहा तो मानिए, गलत कहा तो मत मानिए।